सो गाइस जो आज का हमारा सबसे पहला जो वर्ड है आप लोग के सामने ये कुछ इस प्रकार का, जैसे कि हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैटर लिखा हुआ है। ठीक है, मैटर एक तरीका का आपका नाउन होता है। इसका मतलब हम लोग इंग्लिश में बात करें तो इसका मतलब होता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, इंपॉर्टेंस मतलब होता है किसी चीज़ का अहमियत। ठीक है, तो बढ़ते हम लोग आगे, बढ़ते हुए आगे में देख सकते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड है ये दे रखा है फेवरेट। ठीक है, तो फेवरेट आई होप कि सब लोगों को पता होगा। फेवरेट का मतलब होता है मोस्ट लाइक, यानी कि हिंदी में बात करें तो मन पसंद होता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड हमारे पास ये दे रखा है क्रिकेट। क्रिकेट एक तरीका का आपका नाउन होता है। ये क्रिकेट वो वाला नहीं होता है जो क्रिकेट हम लोग प्ले करते हैं। ये क्रिकेट मतलब होता है झिंगुर। ठीक है, झिंगुर एक तरीका का आपका जो होता है एक इंसेक्ट होते हैं। इसको यदि इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं ए होपिंग इंसेक्ट द मेल विच प्रोड्यूस ए शार्प चिरिपिंग साउंड, यानी कि जो शार्प चिरिपिंग की तरह आवाज़ को निकालते हैं, जिसको हम लोग झिंगुर के नाम से जानते हैं, जो एक प्रकार का इंसेक्ट होते हैं, उसको हम लोग क्रिकेट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिकली इससे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे कि क्रिकेट किस प्रजाति का या किस इंसेक्ट का नाम हो सकता है या किससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर लगाना होगा कि ये इंसेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पे आगे का जो हमारे पास जो वर्ड दे रखा है वो वर्ड दे रखा है आपके पास बाउंसेंस। ठीक है, बाउंसेंस एक तरीका का आपका वर्ब होता है। इसका मतलब होता है मूव और जंप अप एंड डाउन क्विकली आफ्टर हिटिंग ए सरफेसेस। ठीक है, इसको किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा इसकी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए आपको सिंपल से एक वर्ड दे देगा या कोई सेंटेंस में आपको एक यूज कर देगा कि मूव अप या मूव डाउन क्विकली आफ्टर हिटिंग सरफेस किस वर्ड से रिलेटेड है या इसका सिमिलर वर्ड क्या है, तो इसका होगा बाउंसेस। ठीक है, बाउंसेस एक प्रकार का आपका क्या है वर्ब है, तो इसको आप याद रखना। ठीक है, अगला जो नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड है ये दे रखा है कि शॉवर। शॉवर एक तरीका का आपका नाउन होता है। इसका मतलब कि बौछार होता है। यानी बौछार की इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं ए शॉर्ट पीरियड ऑफ रेन। ठीक है, यानी कि शॉर्ट पीरियड के लिए जो रेन होता है, जो कुछ ही पल के लिए होता है, उसको हम लोग शावर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। आगे जो हमारे पास जो वर्ड दे रखा है ये दे रखा है रेनबो। रेनबो तो आप लोग को पता ही होगा, एक तरह का क्या होता है इंद्रधनुष होता है, जो कि स्काई में ये एक कलर का इफेक्ट हम लोग को दिखता है। यानी कि हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं ए आर्च ऑफ 7 कलर इन स्काई, वो क्या होता है आपका रेनबो होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग आगे। जो आगे का हमारे पास जो वर्ड दे रखा है ये वर्ड दे रखा है आपका नुक। नुक नुक एक तरीका का आपका नाउन होता है। इसका मतलब होता है कि एक कोना। ठीक है, जैसे कि आपको अपने घर में देखेंगे तो ये कोई रूम का कोई आपका एक कॉर्नर होता है, यानी कि कोना जिसको हम लोग बोलते हैं, उसको हम लोग नुक बोल सकते हैं। इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं एक कॉर्नर अ प्लेस दैट इज शेल्टर्ड और हिडन फ्रॉम द अदर पीपल, यानी कि जिसमें पीपल्स को छिपाया जा सकता है या किसी कोने में एकत्रित होकर के कोई किसी चीज़ को छिपा सकते हैं, उसको हम लोग बेसिकली नोट के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है ये बहुत ही अच्छा वर्ड दे रखा है। ये दे रखा है टेरिटरी। टेरिटरी तो मतलब होता है एक प्रकार का एरिया, यानी कि क्षेत्र। ठीक है, और जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है कॉन्सियली। कॉन्सियली एक तरीका का आपका एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है केयरफुली, यानी हिंदी में बात करें तो सावधानी पूर्वक होता है। आगे जो वर्ड दे रखा है ये दे रखा है डॉक्ट। डॉक्ट मतलब होता है मूव्ड क्विकली डाउन, तेजी से किसी झुक जाना, यानी तेजी से क्या करना गिर पड़ना, उसको हम लोग बोलेंगे डॉक्टर। ठीक है, तो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है कैप्चर। कैप्चर मतलब होता है सीज, यानी कि कब्जा करना किसी चीज़ पे, अपना अधिकार जमा लाना, यानी कि कैप्चर कर लेना, उसको हम लोग बोलते हैं सीज के नाम से जानते हैं। जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब होता है निराश करना, यानी कि मेक होपलेस, इसका इंग्लिश में हो सकता है। ठीक है, देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है एक्सेप्ट। एक्सेप्ट एक प्रकार का आपका वर्ब होता है। इसका मतलब होता है एग्री टू, यानी किसी के बात से आपका क्या होना सहमत होना, यानी कि राजी होना, स्वीकार करना, हम लोग उसको बोलते हैं एक्सेप्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है गेदर। गेदर एक तरह का आपका क्या होता है वर्ब होता है। इसका मतलब होता है कलेक्ट। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए आगे जो वर्ड हमारे पास दे रखा है ये दे रखा है सपोर्टर। सपोर्टर मतलब होता है वन हु फेवर, यानी कि किसी के पक्ष में होना, किसी के सार्थक यानी किसी के फेवर में बात करना क्या होता है आपका सपोर्टर होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है आप यहाँ पे देख सकते हो। जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है वेनर्थ। वेनर्थ मतलब क्या होता है बिलो और अंडर, यानी कि नीचे, यानी कोई टेबल रखा हुआ, टेबल के नीचे जो कुछ रखा होगा वो क्या होगा विनर्थ ऑफ द टेबल होगा, जिसको हम लोग विनर्थ के नाम से बोल सकते हैं, या बिलो यानी कि अंडर भी यूज करके हम लोग बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है मैमल। मैमल एक तरीके का आपका एनिमल का नाम होता है। इसका मतलब होता है हिंदी में बात करते हैं स्तनपायी होता है, यानी कि इंग्लिश में हम लोग बात करते हैं एनिमल विच इज फीड इन योंग विथ मिल्क, जिसको हम लोग स्तनपायी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो देखिए जो नेक्स्ट वर्ड दे रखा है ये दे रखा है विर्थ। विर्थ मतलब क्या होता है टेक एयर इनटू द लंग्स एंड सेंड इट आउट अगेन, यानी कि सांस लेना, जिसको सांस लेते हैं हम लोग उसको हम लोग ब्रीथ के नाम से जानते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये दे रखा है वेरियस। वेरियस मतलब होता है क्या डिफरेंट। डिफरेंट मतलब क्या होता है आपका भिन्न होता है। ठीक है, जो नेक्स्ट का वर्ड हम लोग देखेंगे तो देखिए नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है ये देखा है स्लो। स्लो मतलब क्या होता है टू अलाउ टू गो डाउन थ्रोट विदाउट च्यूइंग, यानी कि सीधे सीधे किसी चीज़ को बिना चबाए हुए निगल जाना क्या कहलाता है आपका
वो आपका स्लो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है रूस। रूस मतलब क्या होता है, तेज़ी से भागना, यानी कि किसी चीज़ को तेज़ी से ख़त्म कर देना, यानी कि खल्लास कर देना क्या होता है आपका, मूव विथ ग्रेट स्पीड, जिसको हम लोग रूस के नाम से जान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है ट्रैप। ट्रैप मतलब क्या होता है, फंस गया यानी कि पकड़ा गया, जिसको हम लोग कॉप के नाम से जान सकते हैं। तो नेक्स्ट का जो हमारे पास वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है फाउंडर। फाउंडर पे एक प्रकार का आपका क्या है, फ्रेज है। इसका मतलब होता है फाइंडिंग समथिंग इंजॉयबल, यानी कि किसी चीज़ को पाने का शौकीन होता है आदमी, तो उसको हम लोग फाउंड आपके नाम से जान सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा तरीका का आपका फ्रेज है, इसको आप याद से जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है मैरी। मैरी मतलब क्या होता है, हैप्पी जॉयस, जिसको हम लोग बोलते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुशी होना, उसको हम लोग मैरी के नाम से जान सकते हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है ट्राई ओवर। ट्राई ओवर क्या दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, मूव विथ क्विक लाइट स्टेप डांस ओवर, यानी कि आवाज़ करते हुए गिरता है, यानी कोई चीज़ जब गिरता है तो आवाज़ करते हुए गिरता है, तो उसको हम लोग ट्राई ओवर्स के नाम से जान सकते हैं। तो देखिए अब हमारे पास जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है प्लेन। प्लेन मतलब क्या होता है, समतल, यानी कि फ्लैट ग्राउंड, जिसको हम लोग बोलते हैं। आई होप कि ये सारे लोगों को पता होगा, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट का वर्ड। तो देखिए नेक्स्ट का जो वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है डिलाइटफुल। डिलाइटफुल आपका क्या एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव होता है। इसका हिंदी मीनिंग हम लोग बात करेंगे तो ये हिंदी मीनिंग होता है अंदाजदायक, ठीक है। इसका इंग्लिश में हम लोग देखें तो गिविंग ग्रेट प्लीजर, इसका इंग्लिश होता है, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है ब्लोजम। ब्लोजम मतलब होता है बॉट्स, ठीक है। ये बॉट्स मतलब क्या होता है, कलिया, जैसे कली होता है ना पेड़ पौधे में, वो का ब्लोजम के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है शावर। शावर मतलब होता है एक शॉर्ट फॉल ऑफ रेन, यानी कि फुहारा, यानी कि जब बारिश होता है तो बारिश का जो फुहारे पड़ता है हल्का हल्का, उसको हम लोग शावर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है वेन। वेन एक प्रकार का आपका एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है यूजलेस। यूजलेस में बोले तो बेकार, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड होता है, इसको आप याद से जरूर कर लेना, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ। तो देखिए आगे जो दे रखा है, ये दे रखा है पीटर पैटर। पीटर पैटर मतलब होता है टप टप, जैसे कि बारिश होता है ना तो टप टप की जो आवाज़ आती है, यानी कि एक प्रकार की जो साउंड आती है, उसी को हम लोग पीटर पैटर के नाम से जानते हैं। तो देखिए इंग्लिश में यदि हम लोग देखें तो लिखा है यहाँ पे द साउंड ऑफ लाइट रेन, यानी कि लाइट का जो रेन होता है, रेन का एक तरीका से लाइट आवाज़ जो आता है, उसको टप टप से के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसको पीटर पैटर हम लोग बोल सकते हैं। देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड हमारे पास दे रखा है, ये नेक्स्ट का वर्ड बहुत ही अच्छा दे रखा है, ये दे रखा है पीपिंग, ठीक है। पीपिंग एक तरीका से पार्ट ऑफ एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है लुकिंग थ्रू ए नैरो ओपनिंग, यानी कि किसी छोटे से छोटे चीज़ की तरफ छिद्र के थ्रू झांकना जो होता है, एक तरीका का आपका पीपिंग कहलाता है, ठीक है। तो ये आप इसको याद जरूर कर लेना, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग आगे आगे जो दे रखा है, ये दे रखा है सनबीम। सनबीम एक तरीका का कंपाउंड नाउन होता है, इसका मतलब होता है ए रेन ऑफ सनशाइन, यानी कि जो सूर्य का जो किरण आता है, जिसको हम लोग सूरज की किरणें के नाम से हिंदी में जानते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सनबीम के नाम से जानते हैं। देखिए जो नेक्स्ट का वर्ड दे रखा है, ये दे रखा है गिल्ड दे रखा है। गिल्ड मतलब होता है सोना चढ़ाना, यानी कि कवर थिनी विथ गोल्ड, यानी कि किसी चीज़ के ऊपर सोने का जो हम लोग एक छोटे से परत चढ़ाते हैं, जिसको हम लोग गिल्ड के नाम से जान सकते हैं। तो आज के लिए मैं वीडियो यहीं पर रखता हूँ, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।